पूरी दुनिया में इस वक्त बैलेट के जरिए एक चेंज आ रहा है सिवाय पाकिस्तान के, और फ्रांस में भी हमने देखा कि बैलेट के जरिए एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया के काफ़ी हिस्सों में इलेक्शंस की एक वेव चल रही है और नई नई इस्टेब्लिशमेंट्स बन रही हैं। फ्रांस में भी इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन का बैकग्राउंड ये है, यूरोपियन पार्लियामेंट में पिछले महीने जो इलेक्शन हुए उसमें फार राइट ने कामयाबी हासिल की, तो उस कामयाबी को देखते हुए इमैनुअल मैक्रोन ने फैसला किया कि फ्रांस में एक अर्ली इलेक्शंस कॉल किए जाएंगे। वेस्ट में इतनी मॉरल करेज ज़रूर है कि अगर वो देखते हैं कि उनका मुखालिफ ग्रुप जीत रहा है और उसका नैरेटिव प्रिवेल कर रहा है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए वो इलेक्शंस भी कॉल करवा देते हैं और अपनी ही गवर्नमेंट को दांव पर लगा देते हैं। तो यही इमैनुअल मैक्रोन ने किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा गैम्बल प्ले किया। उस गैम्बल का क्या नतीजा निकला, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। फ्रांस की राइट पार्टीज, लेफ्ट पार्टीज और सेंट्रिस्ट पार्टीज, कौन हुआ है सक्सेसफुल इस इलेक्शंस में। पहले राउंड में तो हमने देखा था कि फ्रांस के इलेक्शंस में जो फार राइट पार्टी है वो एज अ विक्टोरियस इमर्ज हो रही थी और पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई थी कि क्या फ्रांस भी अब फार राइट के हाथों गवर्न होगा। और फार राइट की पॉलिसीज़ का आपको पता है कि वो कितने एंटी इमिग्रेशन होते हैं। वो इमिग्रेशन के हवाले से सख्त पॉलिसीज़ लागू करने की बात करते हैं और उनकी पॉलिसीज़ में इलीगल माइग्रेंट्स की कोई जगह नहीं। यूरोप में फार राइट का जो राइजिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सिचुएशन है जो इमर्ज हो रही है। उससे पहले यानी आज से 75-80 साल पहले फार राइट पार्टीज यूरोप पर हुकूमत कर रही थी और एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो दौर अब वापस आने को है। जर्मनी में भी राइट विंग पार्टीज इस वक्त सर उठा रही हैं, इटली में ऑलरेडी वो हुकूमत कर रही हैं और फ्रांस में भी वो ज़बरदस्त पोजीशन हासिल कर रही हैं। और ईयू की पार्लियामेंट की बात करें, जो हमने इस वीडियो में देखा था, वो ऑलरेडी फार राइट लोगों से भर चुकी है। यानी इमिग्रेशन के हवाले से सख्त पॉलिसीज और ग्लोबलाइजेशन की मुखालफत। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया ताकि आगे की स्टोरी आसानी से क्लैरिफाई हो जाए कि इस वक्त यूरोप में क्या ट्रेंड है। फार राइट पार्टीज हैं, फिर सेंट्रिस्ट हैं और फिर लेफ्ट की पार्टीज हैं, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, क्लाइमेट चेंज का तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले और ग्लोबलाइजेशन के हामी। तो इमैनुअल मैक्रोन ने तकरीबन 1 महीना पहले फ्रांस के जो इलेक्शंस कॉल किए थे, अर्ली इलेक्शंस, उसमें उनका एजेंडा ये था कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्लैरिफाई हो जाए, लेकिन वो क्लैरिफाई होने के बजाय मज़ीद धुंधली हो गई है। मैरिन ली वहाँ की एक राइट विंग पॉलिटिशियन है जिनकी पार्टी है नेशनल रैली। ये एक फार राइट पार्टी समझी जाती है जो कि सख्त पॉलिसीज़ की बात करती है इमिग्रेशन के हवाले से, और वो यूरोपीय यूनियन से भी कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं हमें अपनी पॉलिसीज़ भी बनानी चाहिए किसी हद तक। ब्रेक्जिट और ट्रंप से मिलती जुलती भी अप्रोच। तो इनको पहले राउंड में कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन इस राउंड में हुआ क्या है? इस राउंड में लेफ्टिस्ट न्यू पॉपुलर फ्रंट इमर्ज हुआ है। और न्यू पॉपुलर फ्रंट किन लोगों पर मुश्तमिल है? ये लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं फ्रांस की, जिन्होंने मुत्तहिद होकर ये फैसला किया है कि राइट विंग को हम आगे नहीं आने देंगे। इसमें फ्रांस की फार लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें सोशलिस्ट हैं, इसमें ग्रीन इकोलॉजिस्ट हैं, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, क्लाइमेट चेंज का तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले, ये मुत्तहिद हो गए हैं। और इस न्यू पॉपुलर फ्रंट ने मिलकर तकरीबन 182 सीट्स हासिल कर ली हैं। दूसरे नंबर पर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का एक अलायंस है जिसे एंसेंबल अलायंस कहा जाता है। ये सेंट्रिस्ट समझे जाते हैं, यानी ना राइट पर हैं ना लेफ्ट पर हैं, एतदाल पसंद पार्टी। इनके अलायंस ने 163 सीट्स हासिल की हैं और जो राइट विंग के लोग हैं, जो नेशनल रैली है, उसने 143 सीट्स हासिल की हैं और वो तीसरे नंबर पर आए हैं। अगर पार्टी वाइज बात करें तो नेशनल रैली नंबर 1 है, ये जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन दूसरों ने इत्तेहाद कर लिया और इत्तेहाद के बाद अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें वो तीसरे नंबर पर खड़े हुए हैं। राइट विंग जो कि जीतती हुई हमें नजर आ रही थी, पूरी दुनिया में हेडलाइंस लग गई थी कि जी राइट विंग पार्टी उनकी जीत गई है नेशनल रैली, लेकिन लेफ्टिस्ट लोगों ने इत्तेहाद कर लिया, सेंटर के लोगों ने, लेफ्ट के लोगों ने, तो अब वो तीसरे नंबर पर खड़े हैं। तो इसलिए इस पूरी सिचुएशन पर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि किस तरह मिलकर इन्होंने जो विक्टोरियस पार्टी थी उसको साइड पर कर दिए। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन मुझे याद आ रही है जब पीडीएम ने इमरान खान के खिलाफ अलायंस कर लिया था 2022 के स्टार्ट में, और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर इमरान खान को साइडलाइन कर दिया था। हम अभी कॉन्स्पिरेसी वगैरह की बात नहीं कर रहे, लेकिन नंबर्स की अगर बात करें तो उन्होंने इमरान खान को पिछाड़ दिया था।
यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग, इधर उधर की पार्टीज इकट्ठी होकर उन्होंने कहा कि जी हमारे नंबर्स अब ज़्यादा हैं। तो फ्रांस में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने राइट के साथ यही किया है। जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले थे उसको कहा जाओ तुम अब तीसरे नंबर पर हो। और नेशनल रैली जो कि राइट विंग पार्टी है, जो सबसे ज़्यादा सीट जीती थी, वो गवर्नमेंट बनाने के बिल्कुल करीब थी जब इनसे ये विक्ट्री स्नैच कर ली गई। और अब सवाल उठ रहे हैं कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और किसका होगा प्राइम मिनिस्टर, किसकी होगी कैबिनेट जो मुल्क के अहम डिसीजंस लेगी। फिलहाल प्रेसिडेंट तो अभी इमैनुअल मैक्रोन ही रहेंगे और अभी उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन को देखना है। तो अब वहाँ पर भी एक हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन पैदा होगी, जो हम पाकिस्तान में भी सुनते हैं ना, हंग पार्लियामेंट, कि जी उस पार्टी के भी लोग हैं, उस पार्टी के भी लोग हैं, तो किसी ना किसी को किसी ना किसी से इत्तेहाद करना पड़ेगा, तब जाकर ये उतने नंबर हासिल कर सकेंगे जो नंबर रिक्वायर्ड होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो फ्रेंच पार्लियामेंट में 577 सीट्स होती हैं और हुकूमत बनाने के लिए आपको 289 सीट्स दरकार होती हैं। और ऑब्वियसली किसी भी पार्टी के पास इस वक्त वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं है 289 का। तो इस वक्त एनालिस्ट के मुताबिक ये जो लेफ्ट विंग पार्टीज का अलायंस है NFP, न्यू पॉपुलर फ्रंट, जिसके पास 182 सीट्स हैं, वो शायद मैक्रोन के जो इंसेंबल फ्रंट है उसके साथ अलायंस कर लें और राइट विंग पार्टी को पीछे धकेल दें। तो फ्रांस में किसी पॉलिटिकल पार्टी की विक्ट्री नहीं हुई, बल्कि कॉर्डन सैनिटेयर की विक्ट्री हुई है। ये एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल है जिसके तहत आप एक ग्रुप को दूर रखते हो अलायंस करके, जो मैंने एग्जांपल दी, जिस तरह इन्होंने इमरान खान की PTI को पिछाड़ दिया था अलायंस करके PDM ने, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो हासिल कर लिए थे इकट्ठे होकर। तो फर्स्ट राउंड में पूरी दुनिया देख रही थी मीडिया पर कि फ्रांस की जो फार राइट पार्टी है नेशनल रैली, उसके सपोर्टर्स बड़ा जश्न मना रहे थे फ्रांस की सड़कों पर। पेरिस की गलियों में वो निकल आए थे और नारे लगा रहे थे। और फ्रांस के जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो ये देख रहे थे कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार होने जा रहा है कि अब फ्रांस में एक फार राइट हुकूमत बनाएगी, फार राइट पार्टी फ्रांस में राज करेगी। और उनके जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने क्लियरली अपनी विक्ट्री का ऐलान कर दिया था। अभी थोड़े दिन पहले उनके एक यंग लीडर हैं 28 साल जॉर्डन बार्डेला, उन्होंने बड़ी तनकीद की है फ्रांस की इन लेफ्ट विंग पार्टीज पर कि इन्होंने एक बड़ा डिसऑनेस्ट इत्तेहाद किया है और फ्रांस के लोगों को अपने राइट से महरूम किया है। कि फ्रांस के लोगों ने जिस पार्टी को जितवाया था, इनके इस अनहॉली अलायंस ने इस हार को अपनी जीत में बदल दिया है और एक फेक विक्ट्री इन्होंने हासिल किया है फेक अलायंस से। इन्होंने इसको एक डेंजरस इलेक्टोरल डील कहा और अलायंस ऑफ डिसऑनर करार दिया, यानी एक ऐसा अलायंस जो कि धोखे पर मबनी है। इसी तरह की बात हमने इमरान खान के मुंह से सुनी थी मार्च 2022 में, जब उन्होंने कहा था कि लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, लोगों ने उसको मैंडेट दिया है, और अगर आप सारे मिलकर एक साइड पर हो जाते हो तो ये अवामी मैंडेट की तौहीन है। बिल्कुल यही बात फ्रांस की राइट इस वक्त कर रही है। और उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन पर भी अटैक किया कि उन्होंने फ्रांस को अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेल दिया है उनके गलत डिसीजंस ने, और उन्होंने इदारों को पैरालाइज करके रख दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, 2017 में जब इमैनुअल मैक्रोन आए थे तो ये जो राइट विंग पार्टी है ना नेशनल रैली, इन्होंने सिर्फ 7 सीटें जीती थी। और उसके बाद 2022 में इलेक्शन हुए और उसमें इनकी सीट्स बढ़ गई 89, कहाँ 7 और कहाँ 89, और अब 89 से ये 143 सीट्स जीतने में कामयाब हुए हैं। यानी फ्रांस में जो फार राइट है वो हर दफ़ा एक मोमेंटम गेन कर रही है, ये हम क्लियरली देख रहे हैं। और ये इलेक्शंस जो अभी हुए हैं ये अर्ली इलेक्शंस हैं, ये 2027 में होने थे, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने बड़े एक करेज का मुजाहरा किया और पूरा सिस्टम गिराकर उन्होंने कहा कि नहीं जी इलेक्शंस करवाओ ताकि हमें पॉलिटिकल सिचुएशन का पता लगे। और उन्होंने ये क्यों किया कि वो ये देख रहे थे कि यूरोपियन पार्लियामेंट में फार राइट जीती थी फ्रांस की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है कि अगर एक जगह पर फार राइट जीत रही हो हमारा मुखालिफ ग्रुप और हम उस चीज़ को अपने मुल्क में कंसीडर ना करें। हालांकि अपने मुल्क की पॉलिटिक्स पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं भी पड़ना था उन्हें, मतलब कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना था अगर वो इलेक्शन ना करवाते। ये तो यूरोप की बड़ी ज़बरदस्त मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, उनकी पॉलिटिक्स के कुछ स्टैंडर्ड हैं कि वो देखते हैं कि अगर एक ग्रुप जीत रहा है किसी बेशक दूसरी जगह पर भी तो उससे फिर फेस टू फेस मुकाबला करने की हिम्मत होती है उनमें, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरह नहीं जो पीठ पीछे छुरा घूमते हैं। तो ये आप खुद सोचें 2027 में ये हुकूमत ख़त्म होनी थी, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने कहा नहीं अभी हम करेंगे इसको ख़त्म और अभी इसकी सिचुएशन वाज़ह करेंगे कि लोग किसको सपोर्ट करते हैं।
जबकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि अनपॉपुलर किस्म के लोग अलायंस कर लेते हैं, उनको पता भी होता है कि लोग उनको नहीं सपोर्ट कर रहे, फिर भी ज़बरदस्ती इक़्तिदार से चिमटे रहते हैं। और वहाँ यूरोप में देखें, जब उन्हें फील होता है कि लोग हमें नहीं सपोर्ट कर रहे, वो कहते हैं इलेक्शन कॉल करवाओ। अब इलेक्शंस तो इमैनुअल मैक्रोन ने करवा लिए, आगे जो एक बहुत बड़ा मसला ये फेस करेंगे कि किस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि जो NFP है, न्यू पॉपुलर फ्रंट, उसमें कई पार्टीज़ हैं। तो अब इन्होंने डिसाइड करना है कि कौन सी पार्टी अपने प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार खड़ा करेगी। जैसे PDM ने खड़ा किया था शहबाज शरीफ को, तो अब ये किस प्राइम मिनिस्टर को एज अ कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और ये इसमें जो बहुत सी पार्टीज़ हैं, ये खुद बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखती हैं अपनी पॉलिटिक्स में, और ये अपने अपने तौर पर विक्ट्री क्लेम कर रही हैं। ये इकट्ठे नहीं आ रहे मीडिया पर, जैसे PDM तो इकट्ठे आ जाया करती थी, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो इकट्ठे आया करते थे। ये लोग आपस में इतने इकट्ठे नहीं हैं। ये NFP जो अलायंस है, ये खुद अभी 1 महीना पहले बना है, ये डिफरेंट पार्टीज़ पर मुश्तमिल। तो इनके एग्रीमेंट्स हैं इकॉनमी पर, फॉरेन पॉलिसी पर, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी कुछ इनके इख्तलाफात हैं, ग्रीन एनर्जी के हवाले से। एक एजेंडा लेफ्ट पार्टीज़ का ये भी है कि जो मिनिमम वेज है फ्रांस में, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इनकी कुछ पार्टीज़ की सोशलिस्ट टेंडेंसीज भी हैं। और इन्फ्लेशन पर इस तरह काबू पाया जाए कि जो बेसिक फूड आइटम्स हैं, उनकी प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। और मैक्रोन का जो पेंशन रिफॉर्म्स का प्रोग्राम है, उसको स्क्रैप किया जाए, उसको यानी बंद किया जाए। यूरोपीय यूनियन से एक नए सिरे से मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए और फ्रांस की इकॉनमी को दुरुस्त सिमत में डाला जाए। इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो उन्होंने तो एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था ये अर्ली इलेक्शंस कॉल करके, और इसका इनको नुकसान ये हुआ है कि ये 100 सीटें पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में कम कर चुके हैं। अब 100 सीटें इनकी पार्टी के पास कम है। इनका जो इंसेंबल अलायंस है, उनके पास 163 सीट्स हैं। अब इन्होंने देखना है कि ये न्यू पॉपुलर फ्रंट में से किस पार्टी के बंदे को प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं। फ्रांस में तो लॉ है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है। और इस वक्त तो NFP के पास वो पूरा नंबर भी नहीं 289 का, जिसके तहत वो गवर्नमेंट बना सकते हैं फ्रांस की पार्लियामेंट में। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक हो सकता है इनको वापस इमैनुअल मैक्रोन का जो एनसेम्बल अलायंस है, उससे एक और अलायंस करना पड़े, अलायंस के ऊपर अलायंस। क्योंकि मैक्रोन की पार्टी वाले सेंटर लेफ्ट के लोग हैं, तो ये फिर भी किसी हद तक लेफ्ट विंग की पार्टी से अलायंस कर सकते हैं, क्योंकि इन सब का एक एजेंडा है कि राइट विंग पार्टीज़ को फ्रांस में हुकूमत नहीं करने देनी। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल सेटलमेंट कर सकते हैं। और आप खुद सोचें कि राइट विंग पार्टी को रोकने के लिए इनके लेफ्ट के कई कैंडिडेट्स ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा और बेहतर कैंडिडेट्स को मौका दिया कि आप लड़ें और राइट विंग के बंदे को हराएं। और वहाँ भी एक खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर इस हालत में गवर्नमेंट बनती है, जो एक वीक गवर्नमेंट होगी, वो भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना कर सकती है। तो हो सकता है कि ये राइट विंग वाले जो हैं, वो किसी ना किसी के साथ अलायंस करके वो दोबारा हुकूमत में आ जाएं और वो रिप्लेस कर दें लेफ्ट विंग वालों को। तो अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन है, क्योंकि 3 बड़े जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उन्होंने काफ़ी क्लोज मार्जिन के साथ सीटें हासिल की हैं। NFP ने 182, मैक्रोन के एनसेम्बल अलायंस ने 163 और राइट विंग पार्टी ने 143। और इसके अलावा एक और भी बात सामने आ रही है, जो हम पाकिस्तान में भी सुनते हैं, कि अगर इनका ये पॉलिटिकल मसला हल ना हुआ, अगर ये हंग पार्लियामेंट रही और कोई भी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट नहीं बना पाता, तो सदर को मजबूरन एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी पड़ सकती है, यानी जिसमें एक्सपर्ट लोग हों, जो कि जितने भी मुल्क के मैटर्स हैं वो केयरफुली हल करें। एक्सपर्ट्स के हाथ में दे दी जाए मुल्क की भागदौड़, जिसमें इकॉनमी है, जिसमें फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें पेंशन रिफॉर्म्स वगैरह, जितने भी एजेंडाज हैं फ्रांस के, यानी जिन एक्सपर्ट्स की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन ना हो। ये कॉन्सेप्ट हमने पाकिस्तान में भी सुना हुआ है, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का। और ये यूजली हमने देखा है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होती है कि टेक्नोक्रेट्स राज करें। इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि पॉलिटिकल मैटर से मसाइल हल नहीं हो सकते और ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं इक़्तिदार की जंग में। तो हमें लाइक टेक्नोक्रेट सामने लाने चाहिए, जो कि जनरल अयूब लाए थे, जो कि जनरल ज़िया सामने लाए थे और मुशर्रफ सामने लाए थे। रीसेंट एग्जाम्पल में तो मुशर्रफ ही एक आइडियल एग्जाम्पल है, जिनकी पूरी काबीना टेक्नोक्रेट से भरी पड़ी थी। शौकत अजीज़, शौकत तरीन जैसे नाम सामने आए थे। लेकिन डेफिनेटली फ्रांस जैसे मुल्क में ये चीज़ें लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोगों में एक रिजेंटमेंट पैदा होगी और लोग फिर पॉपुलिस्ट की तरफ रुजू करेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक अभी फ़िलहाल इन्होंने राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी को तो आने से रोक दी है। ये जो लेफ्ट विंगर्स ने एक बहुत बड़ा इत्तेहाद किया है, लेकिन नेशनल रैली का थ्रेट मौजूद रहेगा।
और वो किसी भी वक्त फ्रांस की हुकूमत हासिल कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह इवॉल्व होगी? क्या ये कोई एक मखलूत हुकूमत बनेगी इमैनुअल मैक्रोन की इंसेंबल और लेफ्ट पार्टीज़ के दरमियान, या आपके ख्याल में ये हुकूमत बन के इसके ख़िलाफ़ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी? क्योंकि इनके अपने अंदर के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और ये आपस में साथ नहीं चल सकेंगे, ये लेफ्ट विंग पार्टी वाले। और इसी वजह से क्या आप समझते हैं कि फार राइट पार्टी जो कि नेशनल रैली है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी अल्टीमेटली कुछ महीनों बाद? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।